ये देखिए जी कितनी कमाल की, फाइनली कितनी जबरदस्त, बहुत ही कमाल की ये रोहू ग्रिल फिश हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखें फाइनली में, ये देखें अंदर से कितनी जबरदस्त ये पक चुकी है। ये देखें, अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्तार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, मछली का सीज़न आ गया है, तो मज़ेदार सी आज हम ग्रिल फिश बनाएंगे। तो माशाल्लाह ये रोहू है, तो ये मैंने 1.5 kg की पूरा पीस लिया है, तो हम पूरा इसी तरह पीस ये ग्रिल के अंदर बनाएंगे। ये देखिए इसके अंदर बनाएंगे। तो ये माशाल्लाह जैसे आप बाजार से रेस्टोरेंट से परचेज करके लाते हैं, जैसे आप वहाँ पे जाके खाते हैं बड़े बड़े होटलों में, तो वो कैसे बनाते हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। तो ये आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो मेरी आपको आसानी मिल सके। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखें इस फिश को मैंने ये ले लिया, ये 1.5 kg की फिश है। इसको दरमियान में से ये देने मैंने 2 टक करवा लिया उसी से, जिससे मैं ये फिश लेके आएंगे। देखें ऐसे ये बंद भी हो जाती है। देखें ये 1.5 kg की थी। तो ये सबसे पहले ये देखें हम यहाँ पे इसको कट लगाएंगे ऐसे। ये देखें, ये देखें ऐसे यहाँ पे हमने कट लगाने। देखें ऐसे ये काट लगाने के, देखें ताकि मसाला सही अंदर तक लग जाए। तो ये दूसरी तरफ से भी हम ऐसे इसी तरह काट लगाएंगे। ये देखें, अब इसको इधर साइड पे रखेंगे। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला प्यारा सा तैयार कर लेंगे। ये हस्बे जायका नमक है 1 चाय का चम्मच भर के ये शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर है 1/4 चम्मच ये शामिल करेंगे। लाल मिर्च है 1/4 चम्मच चाय का ये शामिल करेंगे। ये धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के ये शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च है आधा चाय का चम्मच ये शामिल करेंगे। चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के ये शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, ये लाजमन डालिएगा। ये 100 ग्राम मेरे पास इमली थी, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के तो इसका पल्प बीच में से निकाल लिया है। तो जो गुठलियां थी वो फेंक के ये भी शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल करेंगे। पिसा गरम मसाला है 1/4 चम्मच ये शामिल करेंगे। चाट मसाला है 1/4 चम्मच ये शामिल करेंगे। ये भुनी अजवाइन है आधा चाय का चम्मच ये शामिल करेंगे। ये देखिए साबुत धनिया है 1 चाय का चम्मच ये भर के शामिल कर लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे क्रश कर लेंगे। ये देखिए क्रश हो गया। ये देखें ये भी शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये देखिए 1 चम्मच चाय का भर के मैंने शामिल किया सही, ये भी साथ शामिल कर देंगे। ये देखिए एक अदर नींबू है, इसकी रस भी शामिल कर देंगे। ये कुकिंग ऑयल है 2 से 3 खाने की चम्मच ये भी शामिल कर लेंगे। अब ये देखिए मसाले हमने सारे डाल लिए जो हमें चाहिए थे। अब सारे को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखें, अब देखें कि ये मसाले सारे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखो हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेंगे। ये जो मछली है अब इसको ऐसे फैला लेना। ये देखें ये जो मसाला उठा के ऐसे सारा ऊपर लगाना है। अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। ये देखें, अब देखिए ये इस साइड से भी इसको ऐसे उठा के, ताकि ये मसाला बीच में अच्छी तरह लग जाए। ऐसे इसको ऊपर से भी ऐसे सही लेप करना है। अब देखिए साइड से भी सही है। देखें ऐसे जो ये कट हमने लगाया है ऐसे बीच में सही भरना है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो ये मसाले थोड़े कम ही इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलानी होती है। तो मसाले वैसे भी थोड़े कम नॉर्मल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्यारा टेस्ट इसका आता है। ये देखिए मसाले से बहुत अच्छी तरह लेप हमने इसको कर लिया। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने इसको मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे हम इसको छोड़ेंगे।
अगर इसको आप ओवरनाइट के लिए रख दें, 10 से 12 घंटे के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख दें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। अगर कम से कम आपको जल्दी बनानी है तो 2 घंटे इसको टाइम दें। 2 घंटे के लिए हम इसको इसी तरह रख देंगे, ऊपर से ढक के आप बारबेक्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए हम इसी तरह रख देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमने 2 घंटे इसको मैरिनेट करके रखा है। ये देखिए फिश बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही कमाल का मसाला इसके अंदर जज़ब हो चुका है। तो ये देखिए अब ये जो ग्रिल है इसको हल्का सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ये देखिए इसको ऐसे उठा लेंगे ये फिश को। ये देखिए अब इसको ऐसे ग्रिल के ऊपर आपने फैला लेना। ये देखिए ये ऐसे। अब ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये जो है ला के इसको ये लगा देना। ये देखिए जी, हमने इसको ग्रिल के अंदर सही अच्छी तरह ये देखिए सारा ये ग्रिल के अंदर बिछा लिया। ये देखिए नीचे से बहुत अच्छी तरह ये भी ग्रिल के अंदर फिट आ गई है पूरी मछली। तो ये देखिए कोयले को मैंने जलाया और इनको आप फैला लेंगे ऐसे। ये देखिए ये आप नॉर्मल कोयले हैं, वो गैसी कोयले नहीं है, नॉर्मल वो। अब यहाँ पे एक सीख ये रख लेंगे, इसको भी ऐसे यहाँ पे रख लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे रख लेंगे ताकि ऊपर ये आसानी से गिरे। ऐसे ऊपर रख देंगे। इसको कुक होने पे 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसको 10 मिनट इस साइड एक साइड से पकाएंगे हम। बिल्कुल आग नीचे हमने कम रखनी है। आग तेज होगी तो फिर ये जल जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी। आग जितनी नीचे से कम रखनी है, जितना इसको हमने टाइम दे के बनाना है, तो ये इतनी अच्छी अंदर से पकेगी और इसका कलर भी ऊपर से प्यारा आएगा। तो अब इसको 10 मिनट एक साइड से हल्की आंच में हमने इसको हम पकाएंगे। फिर 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे हम। ये देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस साइड से कितनी ज़बरदस्त ये कुक हो चुकी है। तो अब 10 मिनट उस दूसरी साइड से हम इसको कुक करेंगे। फिर ये 10 मिनट हो चुकी है जी, इसको दूसरी साइड से भी हमने कुक किया है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए ऑयल से आप ग्रीस करेंगे। ये कुकिंग ऑयल है, ये ऊपर अच्छी तरह इसके लगा लेंगे। ये देखिए इससे कलर भी प्यारा सा इसका आएगा। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से बहुत अच्छी तरह कुक हुई है। अब 5 मिनट यहाँ पे हमने इसको छोड़ना है। इसका प्यारा सा आपका जो साइड से भी 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए ये साइड है, इसको भी ये कुकिंग ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए आपके पास कुकिंग ऑयल है, घी वगैरह है, जो भी घी है तो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए से दूसरी इस साइड से भी फ्राई हो चुकी है और कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। ये देखिए जी 5 मिनट हमने इस साइड से भी कुक की है। ये देखिए इस साइड से भी बहुत ज़बरदस्त ये कुक हो चुकी है। फाइनली ये 25 से 26 मिनट लगे। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सी ग्रिल फिश हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको सर्व करने के लिए ये देखिए ऐसे सर्व करना है। ये देखिए अब इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे डिश आउट कर देंगे। ये देखिए चाट मसाला है, ये ऊपर डाल लेंगे। ये देखिए कितनी बेहतरीन किस्म की ये ग्रिल फिश हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखिए ये सारा ऊपर चाट मसाला डाल लेंगे। ये सारा हमने ऊपर चाट मसाला भी डाल दिया जी। ये प्याज रख देने और ये नींबू है ये रख देने ऐसे। ये देखिए इसका सर्व हमने ऐसे करना है। ये देखिए जी कितनी कमाल की फाइनली कितनी ज़बरदस्त बहुत ही कमाल की ये रोहू ग्रिल फिश हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखें फाइनली में ये देखें अंदर से कितनी ज़बरदस्त ये पक चुकी है। ये देखें अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। ये देखें साथ मैंने पुदीने हरे धनिए की मैंने ये साथ चटनी बनाई है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन माने इतनी टेस्टफुल बनी है, इतनी अंदर से जूसी है, इतनी मज़ेदार है। आप ऐसे मेरे तरीके से एक बार ट्राई करना इंशाल्लाह। जो आपको कहेगा बोलेगा कि क्या कमाल की चीज़ बनाई है। आप भी मेरे तरीके से ऐसे घर पे ज़रूर ट्राई करना, कमेंट्स पे बताना ये ग्रिल फिश की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।